Welcome to the show. Well, we just celebrated the World Music Day, and music remains to be such an important part of Bollywood. कि चाहे कोई भी फिल्म हो, फिल्म का कोई भी जॉनर हो, जब रिलीज होता है, जब प्रमोशन होती है, तो हमेशा म्यूजिक से होता है. What do you have to say about that? सी हमने तो जहाँ तक का हमारा सफ़र हुआ है, द जर्नी वीव ट्रैवल्ड, वीव ऑलवेज रियलाइज दैट वी आर द वन द प्रोजेक्ट स्टार्ट्स विद, एंड वी आर द वन हु आर सेंट टू फाइट फॉर द फर्स्ट. वी आर द फ्रंट एरिया गाइज. Right. मतलब सबसे पहले बड़ी से बड़ी फिल्म के अंदर भी आप म्यूजिक ही सबसे पहले बाहर आता है. कि Yeah. जाओ आप लोग लड़ो पहले सबसे पहले. सो आई थिंक म्यूजिक हमारे देश में और हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता, ये सब में भरा हुआ है. वी आर वेरी म्यूजिकली रिच कंट्री, और हमारे यहाँ के लोग सेलिब्रेट करना, एंजॉय करना बहुत अच्छे से जानते हैं. तो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन आई फील इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड, देन इन बॉलीवुड ऑल्सो. तो क्या आप पर एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बहुत प्रेशर होता है, बिकॉज एक तो म्यूजिक पहले हिट होना है एंड म्यूजिक के जरिए फिल्म भी हिट होता है आजकल. सो इज दैट अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर दैट यू गाइस हैव ऑन योरसेल्व्स? Yeah, it's not about pressure, but it's the challenge you have to face every day. Because it's not about film, it's about your own self, raising your own standards. Right. Because, each song decides your destiny. And that's what we believe in, we always take each and every song as it's a first song. तो उसमें शिद्दत और बढ़ जाती है, और उसके अंदर बिकॉज सिंस ये तो हमको पहले से ही पता था, और ये आज की बात नहीं है कि म्यूज़िक से फिल्म को फ़ायदा होता है. Right. म्यूज़िक शुड ऑलवेज बी कंट्रीब्यूटर टू द फिल्म देन जस्ट अ म्यूज़िक. और जिनकी भी आप जो भी बड़े डायरेक्टर हुए हैं हमारे देश के, इंडियन सिनेमा हैज़ बिन नाउ 100 years old, and if you count on fingers there are lot of directors those who are very big, like Raj Kapoor Saab, Raj Khosla, and then Nasir Hussain Saab, and there are a lot of others, Guru Dutt. उनकी फिल्मों के अलावा उनका म्यूज़िक वाज ऑलवेज टॉक्ड अबाउट. सो और वो म्यूज़िक पहले के ज़माने में तो ये था कि चलो पहले इतने सारे माध्यम नहीं थे, लाइक इंटरनेट नहीं था, और यू वेर ओनली लिसनिंग टू रेडियो. वो भी एक रेडियो था या एक चित्रहार था, उसके माध्यम से इतना लोग बाग, मतलब पीपल यूज्ड टू हियर फॉर इयर्स एंड ऑल. नाउ इट्स मोर डिफिकल्ट, आई वुड से. आज का म्यूजिक हिट होना इट्स मोर डिफिकल्ट बिकॉज योर टुडेज लिसनर इज ओपन टू द वर्ल्ड म्यूजिक, and he can listen to jazz, he can listen to pop, he can listen to rock, he can listen to classical, semical. उसके पास choices बहुत है, और उसके बाद में अगर वो आपका गाना हिट होता है, so that's a very big achievement, I would say. Right. Or besides because if the song becomes a hit, it always helps a film. Because since Indian culture is musical, Right. people like to, in all the festivals they use songs to, spread their emotions and all. Right. It can be Dandiya, it can be Holi, it can be, Ganpati, Yeah. it can be Eid, it can be any festival. Right. festival. लेकिन उसमें म्यूजिक, मौसीकी ऐसी चीज़ है जो उसका जैसे कितने लोग मुशायरा करके उसको वो कर लेते हैं, कितने गज़ल सुन के करते हैं. तो देयर आर फॉर्म ऑफ म्यूजिक विच इज़ ऑलवेज इन सेलिब्रेशन, और एनी फॉर्म ऑफ celebration in any religion. And to be very frank, we don't know how to make hit music, how to make hit songs. We just know how to make songs. It's Good you song. people. A good song, yeah. It's you people. There जो always a माध्यम good है, or जो bad वाजिद ने song. कहा कि Hit, yeah. that all makes it a hit. Yeah. And पता नहीं क्रेडिट हम क्यों ले लेते हैं. then it's a teamwork, and it's important, and that's how is showing the result. Because now when films releases, और गाने अगर हिट हो जाते हैं, तो उसका असर फिल्मों में पड़ता है. Right. And we all know the kind of business the films are doing now. Exactly. I was getting to very lately released film Aashiki 2. हाँ. मतलब आप कह रहे थे कि म्यूजिक हेल्प करती है, लेकिन दिस फिल्म आई थिंक म्यूजिक वाज द हीरो ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि स्टारकस्ट वाज प्रीटी न्यू. तो क्या आपको लगता है कि अगर यही म्यूजिक फिल्म में नहीं होता तो वुड द फिल्म स्टिल हैव डन दैट कहीं ना कहीं फिल्म भी अच्छी होगी, ऐसी बात नहीं है. नहीं, बट आई विल टेल यू वन थिंग. अगर आप आशिकी 2 की बात कर रहे हो ना, तो आशिकी 1 से बड़ी बात नहीं हुई. It is a fantastic music. I love the music. I mean, I'm big time fan of that Aashiki 2 music now. But Aashiki 1 was actually a musical. Right. You know,
उसके गाने आज भी मैं आपको आशिकी 1 के गाने बोलूँ ना तो आप आंख बंद करोगी और 5-6 गाने आप बता दोगी। राइट। आशिकी 2 के 5-6 गाने आप आंख बंद करके बता सकते हो? नहीं, बट अभी वो जो बेसिकली ये है कि इट्स म्यूज़िक का पावर की बात हो रही है, तो जहाँ तक म्यूज़िक के पावर की बात है, इन आशिकी बोथ द आशिकी हैड फैंटास्टिक म्यूज़िक एंड ऑल, एंड हैट्स ऑफ टू भट्ट साहब फॉर दैट कैंप ऑलवेज ब्रिंग्स आउट सोलफुल म्यूज़िक एंड वेरी मीनिंगफुल म्यूज़िक। वेल, हमने इस टॉपिक पर कुछ सेलिब्रिटीज से बात की है, सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दे हैव टू से अबाउट दैट। In the past, the music used to be released after the film, but then it would contribute to the length of the run. And today, yes, it does contribute a lot to the opening weekend. I think the latest example is Ye Jawani Hai Diwani. The music was terrific. Of course, the film was also very good, but the music did sort of start the ball rolling. Bollywood industry will not make crores without music. I think 50% of the film's credit goes to the music. लेकिन एक गाने की वजह से लोग उसको एक माइंडसेट कर लेते हैं कि हाँ यार मुझे पिक्चर देखनी है। बिल्कुल सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि इट्स हाई टाइम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेइंग, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू। तो पहले बीच का एक वक्त ऐसा हो गया कि क्रेडिट टेक्नीशियंस को नहीं मिल रही थी या जैसा था, लेकिन अब ऑडियंस भी, लिसनर्स भी है, सब लोग नाम से जानते हैं सबको, और उनकी जो इंटरेस्ट लेवल है बहुत बढ़ चुका है। इसमें एक बहुत क्लियरिटी पता चल गई है, क्योंकि म्यूज़िक से मैंने एक चीज़ देखी, अगर म्यूज़िक हिट होता है तो रिपीट वैल्यू बन जाती है फिल्म की। लोग बाग, कितने लोग ऐसे ही हैं जो फिल्म का म्यूज़िक एंजॉय करने के लिए भी जाते हैं। राइट। मतलब तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज like for example we are working with Salman bhai, so Dabangg is there, Dabangg 2 is there, even other films also what we have done. तो एक तो आपके फेवरेट स्टार हैं, जो उनके तो स्टार हैं ही ऐसे, मतलब उनके फ़ैन हैं ही ऐसे हैं कि जो लोग बाग जाते हैं उनके लिए। लेकिन उस सोने पे सुहागा हो जाता है कि एक तो आपका फेवरेट स्टार है, उसके बाद में गाना भी इतना बड़ा हिट है, तो आपका स्टार वो गाने पे नाच रहा है, ये कर रहा है, तो पीपल का जो फैंस हैं उनका इंटरेस्ट लेवल 100 गुना बढ़ जाता है। राइट। और फेस्टिवल सीजन होता है, तो क्या ये सारी चीज़ें मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के साथ में, बट म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है जो एक सोलफुल क्रिएटिव प्रोसेस है, तो वो उसमें छल कपट नहीं होती। तो इसीलिए उसको एक क्रेडिट इसलिए दी जाती है, बिकॉज म्यूज़िक हमेशा, सब लोग ये कहते हैं कि म्यूज़िक कोई बना नहीं सकता, मिल जाता है अच्छा म्यूज़िक। और ये जवानी दीवानी का जो मिलन भाई ने एग्जाम्पल दिया, इट्स अ वेरी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है, बिकॉज एनी म्यूज़िक, जब म्यूज़िक हिट होता है तो फिल्म की तरक्की 4 गुना हो जाती है। अगर मैं आपको एक और फिल्म का एग्जांपल दूंगा जो बड़ी हाल में है, आप लोगों को याद होगी, वैसे बहुत सारी फिल्में हैं, बट आई विल गिव यू एकता टाइगर। फिल्म ख़त्म हो गई है, लोग बाग थिएटर छोड़ के नहीं जा रहे। राइट। अमेजिंग म्यूजिक। एक गाना था उसमें, माशाल्लाह माशाल्लाह, उस गाने ने, हमने एक गाना किया था, वैसे हमारे को कंपोजर ने अलग गाने भी थे, बट उस गाने ने फिल्म ख़त्म होने के बाद भी ऑडियंस को रोक के रखा। राइट। लोग बागों ने हमें ये बताया कि कि यार ये गाना फिल्म के अंदर क्यों नहीं आया। मतलब देयर वर लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन आफ्टर मेकिंग एंड अनाउंसिंग अ हिट। राइट। मतलब हिट हो गया तो लोग यू सैटिस्फाइड, मगर उसके बाद भी लोग बागों ने ऑब्जेक्शन दिया कि वाह यार यू गाय, मतलब ये गाना यहाँ क्यों नहीं आया, इस गाने के अंदर ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये पिक्चर के बाद क्यों, मैं पिक्चर छोड़ के चला गया था, मैं वो गया, मैंने वो गाना नहीं देखा, आई वॉन्टेड टू सी दिस वन। तो क्या, एज आई टोल्ड यू कि वी आर वेरी, आवर कंट्री एंड आवर पीपल आर वेरी म्यूजिकली रिच पीपल। जरूरी इमोशनल टुवर्ड्स म्यूजिक, जरूरी नहीं है कि रास्ते का जो ठेले वाला है ना वो भी म्यूजिशियन है। राइट। वो जब अकेला होता है ना वो भी गाना गाता है, मजे लेता है। सो वी आर समवेयर डाउन द लाइन, मेरे ख्याल से हमारे खून में ही म्यूजिक है सब लोग के। आप देख लो ना, जरा सा कुछ फंक्शन होता है, लोग बाग रास्ता ढूंढते हैं, बजाज साहब कोई नाचना चालू कर देगा, कोई ये करने लगा। हमारे ऐसा सेलिब्रेट कोई करता नहीं पूरे वर्ल्ड में। एब्सोल्युटली। तो आप दोनों के साथ कभी ऐसा हुआ है वह आपको गाने से बहुत एक्सपेक्टेशन था, लेकिन पिक्चराइजेशन या प्रमोशन उतना अच्छे से नहीं हुआ? हाँ, ऐसा होता है, बहुत टाइम हुआ है। एनी एग्जांपल्स फॉर अस? नहीं, नो एग्जांपल्स, आई वुड नॉट लाइक टू गिव एग्जांपल्स, बिकॉज हमारे ही दोस्त हैं जिनकी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, अपनी एक ही थाली में खाने वाले लोग हैं, तो नो नेम्स, बट ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जहाँ हमें ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ये, मतलब भले ही हम उन लोगों से बहुत प्यार करते, बट हमें फिल्म के बाद देखने के बाद ऐसा लगा हमने ये गाने दिए क्यों इनको। यू नो, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमें ऐसा महसूस कराते हैं कि यार ये दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्पोजिशन ऑफ आवर एंड इट इज़ जस्ट गोइंग, इट इज़ गॉन, इट इज़ वेस्ट। तो ऐसे हमारे बहुत सारे गाने हैं जो वेस्ट हुए हैं, जो कि ब्लॉकबस्टर सुपर हिट, मतलब दे वर द इंजन्स
But you know, somewhere down the line, I want to talk little strong on this point because I believe in it. We have Sajid Wajid are not mediocre people, or they are not a newcomer who cannot allowed. I mean, we have done a lot of films, but then you know क्या होता है जब एक आदमी हमारे पास आता है ना, he wants 100% out of us. Right. You know, whether we are happy, whether he is happy, कुछ भी any damn reason, but he wants कि यार मेरे को 100% गाने दे दो. You know, at the same time, we want him to do the 100% film also. हमारी फिल्में मतलब जैसे कि वाजिद ने कहा कि गाने इंजन होते हैं, वो आपको एक लेवल तक ले आते हैं. उसके बाद अगर फिल्म हिट हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है. So we feel that, you know, बहुत ज़रूरी है. It's a team work. I think, you know, everyone has to work hard and be on the same. it is a chain work. And उसके अंदर मैं आपको एक बात बताऊं, आप लोग भी उस चेन में शामिल हो. Of course. रेडियो वाले भी शामिल है. हर एक नॉर्मल आदमी जो गाता है ना, इट इज एवरीबडी इज शामिल. समवेयर डाउन द लाइन जो भी गलत होता है ना, वो चेन तोड़ देता है. इट्स अ चेन वर्क. Yeah. यू नो. That's true. सो प्रमोशन भी हो, बड़े से बड़ी फिल्म का अगर प्रमोशन ही ढंग से ना हो तो फिल्म का पता भी नहीं चलता है. Yeah, absolutely. सो यानी कि फिल्म मेकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूजिक इज इंपॉर्टेंट, बट प्रमोशन इज बिकम दैट इंपॉर्टेंट कि बढ़िया फिल्म गायब हो जाती है, बढ़िया गाने गायब हो जाते हैं. It's a process which everyone has to, you know. इट इज अ चेन वर्क. आई थिंक मिली बाटी सरकार है. Absolutely. मिली जुली. हाँ. बस फिलहाल कई न्यू एज म्यूजिक डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में आए हैं. सो इज देयर एनी पर्टिकुलर न्यू एज म्यूजिक डायरेक्टर दैट यू गाइस फील थ्रेटन्ड बाय? No, we don't feel threatened by nobody. We never felt threatened by Michael Jackson also. Yeah. So what are you talking about the kids? But then you know, generation change. You know, आज मैं आया हूँ, जब मैं आया था तो किसी को जाना ज़रूरी हो गया. आज अगर कोई आ रहा है तो किसी का जाना बड़ा ज़रूरी है. तो ये ज़िंदगी है. आज आप यहाँ बैठी हो, कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा. तो ये सर्कल है. Talent is, you know, it's bound to come, and it should come also, because, you know, they bring on the new ideas and all. And it's good, you know. And see, at the end of the day, it's not about getting one song or one film. It's about sustaining for 20 years. Absolutely. So our game was that only. When we came in this line, we didn't want to play one film match. We wanted to play a long innings. So mashallah, that's why I was just talking, you know, when we started our career, we started our career when we just passed out from a college. I was in 1996, 97 we started, and today is 2013. So mashallah, you know. And it's Absolutely, vice you versa. have to, yeah. It I'll says tell it you all, one and thing. still, you know, you're, you know, after that much of knowledge, and you're now mashallah doing very good. So it's great. So Yeah. I believe in a longer. और पता है क्या होता है, गाने है ना, गाने वो चीज़ होती है कि अभी जैसे कि आप वहाँ बैठी हो, ये यहाँ बैठा है. टू कनेक्ट यू बोथ ना, आई कम इन बिटवीन, आई होल्ड योर हैंड, आई होल्ड हिज हैंड, सो यू बोथ आर कनेक्टेड. वैसे ही स्क्रीन प्ले और फिल्म को कनेक्ट करने के लिए गाने होते हैं. और आपने देखा होगा, अगर फिल्म यहाँ से चालू होती है और यहाँ ख़त्म होती है ना, तो इसके हर एक बीच में गाने 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 होते हैं जो इसको संपूर्ण बनाती है. Right. वो कड़ी होती है. यू नो, अभी आप पिक्चर अगर सीरियस हो जाए, वहाँ आप कुछ फनी गाना डाल दो तो लोग भाग रिलैक्स हो जाते हैं. हाँ. है ना. Yeah. अब सीरियस पिक्चर में मैं सीरियस गाने डाल दूँ या डार्क किस्म के गाने डाल दूँ और गमगीन, यानी टूट गया हूँ मैं आज, ये गाना गाने के बाद मैं मर जाऊँगा, Right. तो पब्लिक पागल हो जाएगी. सो इट इज़, यू कैन से हीलर. You know, I think it is the best friend of a film. Yeah, absolutely. I feel that. You know, जिस्म के अंदर हार्ट का जो नज़रिया होता है ना, वैसा ही म्यूज़िक होता है. And we are very happy that we are working good. Well, Bollywood is also driven by stars. जी. तो क्या आपको लगता है कि स्टार्स के साथ यहाँ पे अच्छा रिलेशन रखना बहुत ज़रूरी है to get plum projects, big projects and stuff See, I like don't think so. No star would like to drive alone. He'll get bored. So he need people compulsory. So no problem. If somebody is driving, I'm enjoying the air. You're enjoying I'm the there ride. in the car. हाँ. Not on the driver's seat. It's That's true. always a teamwork. एक के बिना एक अधूरा है. और ये ऐसा नहीं कि यहाँ पर all over the world, whatever you're doing, आज हम ये जो शूट कर रहे हैं, अगर कैमरा में शूट नहीं हो रहा है तो इनके बिना आप शूटिंग नहीं कर सकते. You know, तो हर चीज़, लाइट मैन एंड एवरीवन. तो ऐसे ही म्यूजिक के लिए भी, ऐसे ही फिल्म के लिए भी, I think each and everyone is important. तो ऐसा कुछ नहीं है. And stars, you know, all stars, they understand that and they value that. True. क्योंकि Those who value this, na, they are only big stars. Believe me. Those who value the work and the input of every technician. But I think Teamwork everybody is जो serious about believe it now, करते हैं. and everyone's working towards it, because at the end of the day, I think everyone wants to make a good and
hit film. So they all are working, and discipline has become a key thing now. Yeah. So I think it's nice, we are there. घूम फिर के it's a kick यार, it's a high. Yeah. We all work for that. Yeah, लेकिन Money क्या- becomes Satisfaction secondary. is there, musical Believe me, satisfaction is everything becomes secondary. Yeah. It's only your kick. Inner peace. Yeah. Not peace, kick, excitement. Excitement. Right. That is very important. And we excite a lot of filmmakers, yeah. We excite a lot of people. We excite singers. We excite actors. Once they hear the song, have जब गाना to- बन के you आता है, have to their come with an thinking idea. process changes. True. You suddenly become wow, man. The entire team stands up. So I think you can say we are the wow factor of the film. लेकिन क्या स्टार्स के लिए म्यूजिक कंपोज करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है बिकॉज दे वांट यू टू कंपोज अ म्यूजिक अकॉर्डिंग टू देयर इमेज एंड ऑल्सो क्या आप कभी इंटरफियरेंस आपने came your way when you've been composing nothing music? like See, when a star becomes a superstar, then his reflection of his image is important. But star के लिए गाने बनाना is the character who's playing the film. What character he's playing in the film, that is more important. अभी हमने जैसे फॉर एग्जांपल सलमान भाई के लिए वांटेड के अंदर गाने पूरे मासी बनाए, ये ऐसे बनाए. बट वीर में हम लोगों ने मतलब एक वीर है, ही इज अ वॉरियर, बट ही इज रोमांटिक ऑल्सो. Yeah. We've done partner के अंदर we made him go like that was a character. That was a character in the film. Yeah. But जब एक star है ना larger than वो हो Life जाता हो है, जाता है. तो उनकी personality, लोग बाग उनकी personality को react करने लगते हैं. लोग बाग उनके जैसे बाल बना लेते हैं, उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, बातें करते हैं. People keep that kind of attitude, towards taking care of ये वो फलाना ढिमाका. लोग बाग adopt कर लेते हैं, एंड बहुत सारी दुनिया है, बहुत सारी दुनिया है. हम बोल तो देते हैं यार दोस्तों को जब परेशानी होती है ना, तो वो बोलते हैं यार पैसे से परेशान हो, तो बोलते हैं हाँ चल एक रास्ता है मेरे पास. बोले क्या? बोले बैंक लूट ले. मतलब पागल है क्या, पुलिस मारेगी होगी. मगर जब फिल्म के अंदर वो आदमी देखते हैं ना कि यार इसको जरूरत थी, इसने बैंक लूट के और बच भी गया, देन दे रिलेट. जब कोई एक आदमी कोई वो हो रहा है कि किसी के साथ बदतमीजी हो रही है और लोग बाग खड़े हैं, उसमें से जब एक आदमी बाहर निकल के आके हाथ पकड़ता है या उस किसी की इज्जत, तो वो स्टार बन जाता है. बिकॉज हमारी अवाम है ना इतनी थक चुकी है ना कि किसी के पास एक दूसरे की जिम्मेदारियों को समझने का, वो खुद ही बहुत परेशान है. तो वो लोग फिल्म देख के अपने आप को, अपनी जिंदगी को और अपने नेचर को रिलेट करते हैं. एंड दैट्स हाउ दे बिकम फैन. दैट्स हाउ दे मेक स्टार्स. What they dream, what they think, they can't do it. They see that guy is doing it. They at least bother about it कि ये आदमी जो 6 माले से जंप मार रहा है ना, इसके पीछे 3 वायर है, इतने गद्दे लगे हुए हैं, अगर वो लगे, बट वो बिलीव करते हो अरे यार ये बघितला काय तुम्ही, यार काय जंप मारला, अपना स्टार है. But coming back to music, आजकल म्यूजिक डायरेक्टर्स गाना गा रहे हैं, एक्टर्स गाना गा रहे हैं, सिंगर्स एक्टिंग कर रहे हैं. So do you think that's adding to the music value? I mean, the music industry, is there any value being added? No, I very strongly believe कि ये जो अब कर रहे हैं ना, ये लेट कर रहे हैं. इनको स्टार्ट ही ये करना चाहिए. Because to be very frank, today I'm coming at this stage, I always wanted Wajid to sing Deewana album. But when the ball went into his court, he is such a pure composer that at that point of time where, his life would have changed, our life would have changed, he, after composing, he said, no, Sajid bhai, right now, more than me, I think this guy will do it. Sonu Nigam will do a better justice to this song. I said, wow, यार वाजिद. So ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, एंड कंपोज़र मेरे ख्याल से कंपोज़र को अगर गाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो बहुत छोटी सी चीज़ है कंपोज़र के लिए. I think it's. But what about actors? आजकल एक्टर्स भी गा रहे हैं and. अरे आजकल गा रहे हैं, मगर सदियों से तो एक्टर गाते ही थे ना. पर अभी एक ट्रेंड हो गया है ना, अभी नहीं, but I मतलब think हर कोई गाना नहीं, चाहता है. इतना सोचना नहीं, चाहिए. हर I think कोई गाना if चाहता you है, can जरूरी sing, तो नहीं. why not? अगर हर आप कोई गा को सकते हो, एक्टिंग करनी है तो कोई मना करता है क्या? गाना चाहिए. It's about that, see, creative process is not easy. Yeah. They themselves will come to know if they're true to themselves. They will come to know कि ये मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ. और अगर वो कर सकते हैं तो why not? Go for it. और आजकल तो ऐसे ऐसे सिंगर हिट हैं जो सिंगर ही नहीं है. अगर टेक्निकली आप उनको तलाशे ना, जैसे डॉक्टर चेक करते हैं ना, वैसे चेक किया जाए तो वो सिंगर नहीं है, बट मालिक ने उनको टोन दे दिया ऐसा. Any examples for us? नहीं, नो एग्जाम्पल्स. मालिक ने उन्हें टोन दे दिया है, और क्या है, साइंस ने टेक्नोलॉजी बना दी है. तो आज कितने गाने आप उसमें जाने के बाद वो ऐसा लगता है कि यार इसके जैसा कोई सिंगर ही नहीं. मगर उनको कभी स्टेज पे सुन लो या ऐसे सुन लो तो आपको लगेगा यार ये किस आदमी को मैंने सुना था, ये किस आदमी से मिल रहा हूँ. तो दुनिया कहीं से कहीं जा चुकी है अभी. यार
ये वर्ल्ड मांगे मोर, एवरीबडी इज लाइक दैट। वेल आजकल म्यूजिक कंपनीज म्यूजिक राइट्स बड़े दामों में खरीद रहे हैं एंड दे प्रमोटिंग इट ऑन अ वास्ट लेवल, यू नो। सो डू यू थिंक कि म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स और लिरिसिस्ट आर बीइंग पेड वेल, considering कि म्यूजिक अभी इतना बड़ा हो चुका है एंड द लेवल दैट इट हैज बीन टेकन I टू? don't think so. More has to come now. It will, because हमारी, you know, because the kind of responsibilities we are taking care of, you know, it's not easy because every day all the technicians are hiking the price and all. Right. But somewhere down the line the, you know, increment is there. I think थोड़ा सा और ज़रूरत है और आस्ते आस्ते करके हो जाएगा, because I think, you know, हमारे एक South state के अंदर ही there are music directors, those who are doing South film, but they are getting much more than what we get. So ये एक example यहीं पे है. Yeah. But I guess, you know, यहाँ का एक तौर तरीका अलग है. मगर जहाँ आप ये टॉपिक को छेड़ोगे ना, सारी फिल्म मेकिंग चेंज हो जाती है। हाँ, खैर वो हो अभी जाएगा। आप बोलते हो कि म्यूजिक ने फिल्म को इतना बड़ा हिट करा दिया, फिल्म ने 200 करोड़ का बिजनेस किया, तो म्यूजिक डायरेक्टर की क्या वैल्यू होना चाहिए? हाँ, आपका म्यूजिक इतना बिका है, इतना वो हुआ है, रिंगटोन्स आपके हैं, so how much you should get it? Yeah, but I think the royalties which has been passed now by the government and all, the amendment is already done. So I बट think क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन इतनी पावरफुल है ना कि मनी और ये सब सारी चीज़ों को है ना सरपास कर जाती है। that's what now. But I think everyone has to be, you know, on the same page with this, and ये मुद्दे को लेना चाहिए. I think if they'll think about it, so it's worth it. इनफैक्ट हमने कुछ सिंगर्स से इस बारे में बात की है, सो लेट्स हैव अ लुक एट व्हाट दे हैव टू से। सिंगर का डेफिनेटली उसमें योगदान है। मैं ये ऐसा नहीं कहूँगा कि एक गाना उस सिंगर की प्रॉपर्टी नहीं है, पर उसकी जो आवाज़ के पीछे उसको जो हिट करना होता है, उसमें बहुत लोगों के और भी हाथ हैं। I think singers get their share of money when they record it. पर अगर गाना हिट होता है, वो गाना जो हिट होता है उनका, वो बहुत ही अगर पॉपुलर होता है एंड ऑल, तो शोज इज द मेन थिंग जहाँ पे आई थिंक सिंगर्स को कुछ कमाने को मिलता है. एंड रिकॉर्डिंग में आई थिंक इतना पैसा नहीं मिलता है सिंगर्स को. यू नो आई विल टेल यू समथिंग, यू नो जब हर चीज़ जब उभरती है ना, तो चाहे फिर वो कुछ भी हो, म्यूज़िक हो या म्यूजिशियंस की डिफ़िकल्टीज़ हो या उसकी रॉयल्टी हो, पैसा हो, फलाना हो, ढिमाका हो, कुछ भी हो, जब ज़मीन से एक पौधा जब वो निकलता है ना, तो बड़ा बारीक होता है वो, और जब वो उगने लगता है ना, तो उसका मयार बनने चल लगता है, और वो इतना बड़ा हो जाता है ना कि तुम्हें ऐसा लगता है कि यार जो चीज़ हम पाँव से मसल सकते थे ना, आज वो हमारे सर पे गिर जाए तो हमारे घर को लेके गिर जाए, तो वो बहुत बड़ी हो जाती है. मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के अंदर है ना ये लॉ अब जो, टू बी वेरी फ्रैंक, पता नहीं होगा कि भी नहीं होगा, बट दिल बोलता है और यकीन है कि हिंदुस्तान में भी होगा ऐसा. यू नो अब ये छोटी सी बीज है ये रॉयल्टी की, जिस दिन ये पेड़ खड़ा होगा ना, यू विल कम टू नो द एक्चुअल बिजनेस, यू विल एक्चुअली कम टू नो. और मैं ये बोलूँगा कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा म्यूजिशियन इस बात का सही जवाब दे नहीं सकता, बिकॉज दैट वक्त हैज़ टू कम, यू नो, विच इज़ नॉट एट ऑल कमिंग, विच इज़ नॉट एट ऑल नियर बाय. But it's okay. And we don't have regrets. We work, we do everything na only because we have a passion, only because it is our everything. No, actually you can say that way, you can put it this way also कि यही कमजोरी भी है actually. Because क्या है, creative guy cannot be a businessman. Absolutely. So that's where the line has been drawn and all. But I think, you know, God works in mysterious ways. So let's put it, just be chill, you know. And I think जो रही बात सिंगर्स की, इसमें सबसे ज़्यादा लूजर्स एक्चुअली कंपोज़र और राइटर्स हैं. यू नो सिंगर्स को तो मुझे ऐसा लगता है कि टचवुड सिंगर्स तो, जैसे अभी कितने भी सिंगर्स की आप बात कर लें, जो टॉप क्लास हैं उनकी तो बात छोड़ दीजिए, जिन लोगों का नाम नहीं हुआ, जो रियलिटी शो से आए, उनके भी घर हैं. Yeah. और एक राइटर जो ऑलमोस्ट 10 साल से लिख रहा है, उसके पास बेचारे के पास छोटा सा घर नहीं है. तो इट्स नॉट जस्टिस. तो अगर देखा जाए तो जो आदमी थॉट लिखता है, जो आपका शो बनाता है, आप अगर कोई बात करने जा रहे हो, वो लिख के देता है आपको कंटेंट देता है, और उसके पास घर नहीं है, और जो आदमी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो बोल के फेमस हो जाता है. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये जो सिस्टम है हमारी कंट्री का, आई थिंक, यू नो, अब्रॉड, यू नो, क्रिएटिव गाइज हैव बीन गिवन अ लॉट ऑफ फ्रीडम एंड लॉट ऑफ जस्टिस टू देयर क्रिएटिविटी. तो ये सारी चीज़ें इस देश में आ जाए, बिकॉज इस देश में म्यूजिक का बहुत बड़ा एक वो है, और आस्ते आस्ते करके आ भी गई है. आई थिंक इट्स जस्ट बोलते हैं ना, वी आर प्लेइंग ऑन 99, इट्स जस्ट 1 run short.
We have to score a century inshallah. Very soon we'll be scoring. एक दिन मैं ना कुछ म्यूजिक के करता धरता जो म्यूजिक को बेचते हैं उनका कोई लेना देना नहीं होता म्यूजिक को बनाने में या म्यूजिक को इजाद करने में. All right, well, thank you so much for being with us. Let's find out. All right, thank you so much for being with us. Thank you very It was much. a pleasure having you guys here. Thank you.